एक एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दे रखा है, लेकिन उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला या कोई भी कॉन्सेप्ट बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है। वो फॉर्मूला और वो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ। एक चार्ज का फॉर्मूला तो होता है Q इक्वल्स टू आई टी, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, तो Q इक्वल्स टू आई टी आ गया। एक चार्ज का और फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। इस फॉर्मूले को समझना, अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, मान लिया ये कोई सब्सटेंस है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ ये सब्सटेंस यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, तो जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है यानी बाहर निकालता है, तब फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल्स टू प्लस एन ई। कोई भी सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, रिलीज का मतलब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, तब उसके लिए फॉर्मूला आएगा Q इक्वल्स टू प्लस एन ई। और अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा Q इक्वल्स टू माइनस का एन ई। ये दो फॉर्मूले आपको समझना है, ये इसी के द्वारा बनाए मैंने यहाँ पर। अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा Q इक्वल्स टू प्लस एन ई। और अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, तो उसके लिए आएगा Q इक्वल्स टू माइनस का एन ई। अब मैं कह रहा हूँ कि मान लिया कोई सब्सटेंस है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं बाहर, तो उसके लिए यहाँ n इक्वल्स टू आ जाएगा 3 और तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा 3e। चार्ज किया जाएगा 3e। e की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। e की वैल्यू फिक्स है ये, तो मैं क्या करूँगा यहाँ Q इक्वल्स टू चार्ज किया जाएगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19, तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 4.8 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और यही सब्सटेंस अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ध्यान रखना यहाँ पर तो इस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा Q इक्वल्स टू माइनस का एन। तो n की वैल्यू मैं 3 रख दूंगा, माइनस का 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज यहाँ पर क्या आ जाएगा Q इक्वल्स टू माइनस का 4.8 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब आपको इसके अंदर, अब ये जो मैंने समझाया है ना, इस पे हजारों क्वेश्चन बनते हैं, खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये चीज़ समझनी है, बस समझोगे तो आपके इजीली समझ में आएगा। वापस समझ लेना, मैंने तुम्हें बताया चार्ज का फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। अगर कोई भी सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे प्लस एन ई। मैंने यहाँ बताया कि माना कोई सब्सटेंस है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं, तो Q इक्वल्स टू प्लस एन ई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। n की जगह 3, तो चार्ज क्या आ जाएगा 3e, ये चार्ज आ गया। यही सब्सटेंस 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या आएगा Q इक्वल्स टू माइनस का एन ई। n की जगह मैं यहाँ रख दूंगा 3, e की जगह ये वैल्यू रख दूंगा, चार्ज क्या आ गया माइनस का 4.8 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब इस पर मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन दे, 10 इलेक्ट्रॉन दे, 100 इलेक्ट्रॉन दे। अब तो आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है कि यहाँ पर 1 कूलम चार्ज लाना है, तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ही है कि जो इलेक्ट्रॉन है 1 कूलम चार्ज लाना है किसी भी सब्सटेंस पे, तो 1 कूलम चार्ज के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे। अब देखना, इसका आंसर मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे अपन। तो न्यूमेरिकल देखना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो रिलीज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उनके लिए अपन वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखना यहाँ माइनस का 1 कूलम भी नहीं लिखा, ये भी ध्यान रखना, यहाँ 1 कूलम चार्ज का मतलब प्लस का ही है, तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊंगा Q इक्वल्स टू एन ई। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर चार्ज की वैल्यू पहले से दे रखी है 1 कूलम, E की वैल्यू अपन को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम होते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे Q इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻�90। तो हियर n इज 1/1.6 इंटू 10⁻⁻�90। ये कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, तो अपने वैल्यू क्या आएगी देखना, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन अगर मैं किसी सब्सटेंस से बाहर निकालूँ तब उस पर चार्ज कितना आएगा 1 कूलम।
आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझना है। आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन को रटना नहीं है आपको। इस क्वेश्चन की पीछे जो फॉर्मूले लग रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, उनको समझना आपको। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन होता है। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो प्लस एन वाला फॉर्मूला लगेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो माइनस एन वाला फॉर्मूला लगेगा। एन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ई यहाँ पर फिक्स है इसकी वैल्यू, ठीक है, और Q यहाँ पर चार्ज है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर 1 कूलम चार्ज के लिए पूछा है, तो मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, या एन की वैल्यू आ गई। Q 1 है, ई फिक्स है, तो एन की वैल्यू आ गई। अब हो सके बोर्ड के एग्जाम में 1 की जगह 10 कूलम का भी पूछ ले, या 1 कूलम जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उस 1 कूलम की जगह 10 कूलम दे दे, 20 कूलम दे दे, 100 कूलम दे दे, कोई भी वैल्यू दे दे। आपको तो बस कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो क्वेश्चन इजीली समझ, कहीं बोर्ड के अंदर कहीं से घुमा फिरा के कितना भी आए, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। अगले न्यूमेरिकल के अंदर 1 की जगह 10 कूलम दे रखा है, ठीक है। तो 10 के लिए मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, Q इक्वल्स टू एन वाला। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है न्यूमेरिकल में, 10 कूलम, ठीक है। तो Q की जगह 10 रख दो। N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19, तो N इक्वल्स टू 10 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19। तो यहाँ N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.25 इंटू 10 पावर 19, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन घुमा फिरा का कितना भी देना, अपन को 3 वैल्यू के बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। या तो चार्ज की वैल्यू देखे दे दे एन पूछ ले, या एन की वैल्यू देके चार्ज भी पूछ ले। ये भी ध्यान रखना, अगर ये दे दे कि अगर कोई भी सब्सटेंस है वो 6.25 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, ठीक है, तो उस पर चार्ज कितना आएगा। तो एन की वैल्यू यहाँ रख दो, चार्ज अपने आप आ जाएगा। यानी क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के है, आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कर सकते हो और ईजी लगे कोई